Hello everyone. These are the try these of page number 124 and from this chapter the triangles and its properties. Correct. और इनमें प्रॉपर्टी लगेगी आइसोसेलेस प्रॉपर्टी. क्यों? बिकॉज आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है. और अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो प्रॉपर्टी होती है कि बेस एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. तो जो इक्वल साइड्स होंगी उनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे. करेक्ट. सो इसका फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं. ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल we should name it. So here A, this point is A and this is B and this one is C. So it is ABC triangle. अब इस ट्राइंगल में हम एंगल्स भी कंप्लीट कर लेते हैं. ये दो एंगल्स हमें गिवन है, तीसरा हम अपने पास से ड्रॉ कर लेते हैं और इसको भी कोई नेम दे देते हैं. अब अगर हम देखें ये एक ट्राइंगल है. कौन सा ट्राइंगल है? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है. इसकी ये दो साइड्स हमें इक्वल नजर आ रही हैं. सो हियर ए बी इज इक्वल टू ए सी. ये हमें गिवन है क्वेश्चन में. अगर ये ए बी इक्वल है ए सी के, ये दो साइड इक्वल है, तो इसका मतलब जो बेस एंगल्स होंगे इस ट्राइंगल के जो बेस एंगल्स होंगे अब वो भी इक्वल होंगे. अब यहां पर दैट मीन्स कि एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के, या एंगल सी इक्वल होगा एंगल बी के. एंगल सी है क्योंकि एंगल सी हमें नहीं दिया हुआ, तो एंगल सी इक्वल होगा एंगल बी के. एंड दैट इज, अगर ये y है तो ये भी क्या हो गया? y हो गया. और ये कौन सी प्रॉपर्टी से? बाय आइसोसेलेस प्रॉपर्टी. करेक्ट. अब यहां पर अगर हम देखें तो ये हमें यहां पर अभी कोई भी एंगल नहीं दिया हुआ. ये दिया हुआ है हमें एक्सटीरियर एंगल. जो ट्राइंगल के बाहर एंगल होता है वो एक्सटीरियर एंगल होता है. एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है. एंड एज वी नो एंगल जो एक्सटीरियर एंगल है और उसके साथ जो एंगल है, ये एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बने हुए हैं. और जब भी स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बनते हैं तो वो लीनियर पेयर होता है, और लीनियर पेयर का सम जो है वो 180 डिग्री होता है. तो यहां से हमें ये वाला एंगल जो है वो मिल जाएगा. कौन सी प्रॉपर्टी से? लीनियर प्रॉपर्टी से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सो देयरफॉर y plus 120 degree is equal to 180 degree and this is linear pair. करेक्ट. ये प्रॉपर्टी लिखनी जरूरी होती है. जिस भी प्रॉपर्टी से आप जो भी चीज निकालेंगे वो आपको सामने ब्रैकेट में शो करनी है. अब y की वैल्यू हम यहां से निकाल लेते हैं तो 180 डिग्री, और ये प्लस 120 जब ट्रांसपोज करके इधर लेके आएंगे तो 120 हो जाएगा. इधर माइनस के y 180 में से माइनस किए 120 तो आया 60 डिग्री. अब यहां पर ये y है जो ये हमारे पास कितने आ गया? 60 डिग्री. ठीक है. सो अब अगर ये y है तो ये भी y है. आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से क्या होगा? जो टू इक्वल साइड्स हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. अगर ये y 60 डिग्री है तो ये वाला y भी कितना हो गया? ऑटोमेटिकली 60 डिग्री. सो हेयर एंगल C is equal to angle B and that is 60 डिग्री. यानी y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 60 डिग्री आ गई. ठीक है. दोनों एंगल 60 डिग्री के हो गए. एंड बाय आइसोसेलेस प्रॉपर्टी. करेक्ट. ये शो कर दिया हमने. उसके बाद रह गया हमारे x की वैल्यू फाइंड आउट करना. तो एज वी नो कि ट्राइंगल्स के अगर 3 एंगल्स हैं तो उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा. एंड बाय विच प्रॉपर्टी? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. सो देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री
एंड ब्रैकेट में आ जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। करेक्ट। अब एंगल ए हमारे पास क्या है, ये देखो, एंगल ए हमारे पास क्या है, एक्स है, प्लस एंगल बी हमने निकाला 60 डिग्री और एंगल सी भी 60 डिग्री और ये इक्वल होंगे 180 डिग्री के। सो एक्स प्लस 60 को प्लस किया तो क्या आया, 120 डिग्री। करेक्ट। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें 120 को 180 में से माइनस करना है। तो ये हमेशा ध्यान रखा करें कि इक्वल टू के बाद जो भी फिगर होगी सबसे पहले आपने इक्वल टू के बाद वही फिगर लिखनी है, उसके बाद ट्रांसपोज करके हमें बाद में लिखना है वो नंबर। करेक्ट। x इज इक्वल टू 180 में से 120 गई, कितना हुआ, 60 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। करेक्ट। तो तीनों ही एंगल जो हैं वो 60, 60 और 60 डिग्री के आ गए। x की भी वैल्यू आ गई हमारे पास, y की, y तो दोनों सेम ही रहेंगे क्योंकि ये इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स हैं एंड दे आर ऑल्सो इक्वल बाय आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। सो दिस वन द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट में हमारी फिगर कुछ इस तरीके से है। अब इसमें चेक करते हैं कि ये देखो, ये दो साइड्स हमें इक्वल नजर आ रही हैं। करेक्ट। और ये ट्राइंगल है हमारे पास, यहाँ पर भी हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो वी शुड गिव इट अ नेम। सो हेयर P, Q एंड R, ये हमने नेम दे दिया है यहाँ पे इस ट्राइंगल को। अब एज वी नो कि ट्राइंगल के हम सबसे पहले तीनों जो एंगल्स हैं उनको कंप्लीट करते हैं। 2 आर गिवन एंड थर्ड इज दिस। करेक्ट। तीसरा एंगल ये है हमारे पास। अब अगर ये दो साइड इक्वल है, अगर हम इसे ऐसे करके देखें इस क्वेश्चन को, तो अगर ये दो साइड इक्वल हैं तो इसके बेस एंगल्स कौन से हो गए, ये अंदर वाले जो एंगल्स हैं ये बेस एंगल्स हो गए इसके। तो अब इसे भी हम नाम दे देते हैं कोई। तो लेट्स सपोज कि इसको हमने नेम दे दिया एंगल 1 दे। अगर ये देखो दो साइड्स इक्वल हैं, ये देखो अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं इसकी, तो फिर ये दो एंगल्स भी इक्वल होंगे बाय आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। क्योंकि आइसोसेलेस प्रॉपर्टी में क्या होता है, बेस एंगल्स टू द अपोजिट साइड, अपोजिट इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। सो ये जो इक्वल साइड्स हैं इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ये वाला एंगल हमें x दिया हुआ है तो ये भी हमें x ही होगा क्योंकि इक्वल है। इक्वल में इक्वल मेजर, अगर x है तो x ही होगा ये भी। करेक्ट। अब हम देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो ये वाला साइन अगर बना हुआ है तो दैट मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल है आपका। अब अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो हम यहाँ से ये दोनों वैल्यू हमारे पास निकाल सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से। करेक्ट। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि हमारी दो साइड्स इक्वल कौन सी हैं। सो हेयर पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर एंड दैट इज गिवन। जो चीज हमें दिखाई दे रही है क्वेश्चन जो दिया है उसमें वो गिवन होती है, उसके आगे आपको गिवन लिखना ही है। करेक्ट। ये गिवन हो गया। अब हमारा जो एंगल P है वो एंगल R के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल P इज, क्योंकि दो साइड इक्वल है तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल R एंड दैट इज X बाय आइसोसेलेस प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। करेक्ट। अब हम इनमें ये एंगल्स फाइंड आउट करते हैं। x की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं कि एंगल कौन सी प्रॉपर्टी से करेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। सो हेयर एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, यानी ये तीनों एंगल का सम इक्वल होगा 180 डिग्री के। कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। करेक्ट। अब एंगल P क्या है, x है, एंगल Q क्या है, 90 डिग्री है, और एंगल R कितना है, वो भी x है। करेक्ट।
अब देखो 1x और 1x प्लस के हैं तो प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो हेयर 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री और प्लस 90 को ट्रांसपोज करके इधर लेके आएंगे तो चेंज द साइन माइनस 90 डिग्री. सो हेयर 2x 180 में से माइनस किए 90 सो विल गेट 90 डिग्री. अब ये 2x मीन्स 2 मल्टीप्लाई x और जब मल्टीप्लाई है तो दैट मीन्स 90 को 2 से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे. तो 90 को 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 45 से पूरा पूरा कट जाएगा. तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 45 डिग्री. अब अगर ये x 45 डिग्री का आ गया तो इसका मतलब ये भी कितना है 45 डिग्री का है. और इसको हम चेक भी कर सकते हैं. अगर हम तीनों एंगल्स का सम करें तो 180 के इक्वल आता है. तो इसका मतलब हमारी वेरिफिकेशन जो है वो सही है कि हमारे जो एंगल्स निकले हैं वो सही हैं. अब हमें निकालना है ये वाला y की वैल्यू. अब अगर हम देखें इस क्वेश्चन को एज यू सी, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है. ये स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल का सम 180 होता है. कौन सी प्रॉपर्टी से? लीनियर पेयर से. करेक्ट. तो यहां पे लीनियर पेयर से हम इसे फाइंड आउट कर लेंगे. सो देयरफॉर एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंड बाय विच प्रॉपर्टी? बाय लीनियर पेयर. करेक्ट. x कितना है? 45 डिग्री है. y हमें पता नहीं, निकालनी है y की वैल्यू. सो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 में से 45 ये प्लस के हैं तो इधर आके क्या हो जाएंगे माइनस के. अब 180 में से 45 को माइनस कर देते हैं तो 10 बना. ये 7, 10 में से 5 गए, 5 आ जाएंगे. 7 में से 4 माइनस किए 3. सो हेयर y की वैल्यू वी विल गेट 135 डिग्री. तो अब ये y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 135 डिग्री. करेक्ट. सो 1 बाय 1 हमने ये सभी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली. क्वेश्चन कंप्लीट. ओके. नाउ इसका थर्ड पार्ट देखेंगे अब कि थर्ड पार्ट क्या है. ये इसका थर्ड पार्ट है. फिगर बनी हुई है हमारे सामने. हमें दिखाई दे रही है ये दो साइड इक्वल हैं और दो साइड इक्वल हैं तो ये बेस है. तो ये बेस एंगल है. तो सबसे पहले तो हम इस ट्राइंगल को नेम दे देते हैं. तो यहाँ पे लिख देते हैं ए. नेम आप कुछ भी दे सकते हो लेकिन डिफरेंट होने चाहिए उनके. जैसे एक्स और वाई लिखा हुआ है तो इससे डिफरेंट नेम होना चाहिए आपका. आप 1 2 3 भी दे सकते हैं नेम. तो आपको हम सबसे पहले नेम दे सकते हैं इसको ए बी और यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे हम दे देते हैं सी. अब हम सेकंड स्टेप करेंगे कि इस ट्राइंगल के अंदर जो एंगल्स हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं. सबसे पहले ये वाला ही कर लेते हैं, उसके बाद ये कर लेते हैं. ठीक है. और यहाँ भी हम नेम दे देते हैं. लेट्स सपोज कि यहाँ पे आपने ये देखो दो इक्वल साइड्स हैं और इसके अपोजिट एंगल तो इक्वल होंगे. अगर ये x है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा x होगा. ठीक है. अब यहां पर ये y दिया हुआ है और यहां पर हम z दे देते हैं. करेक्ट. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब सबसे पहले तो हम लिखेंगे जो भी दो साइड आपको गिवन है इक्वल वो लिखेंगे. तो ए बी और ए सी. हेयर ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड दैट इज गिवन. ये दो साइड हमें इक्वल दी हुई हैं. अगर ये दो साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट जो बेस एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे. दैट मीन्स एंगल बी और एंगल सी. एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के और वो हमें दिया हुआ है x बाय आइसोसेलेस प्रॉपर्टी. करेक्ट. नाउ
अब हमें चेक करना है कि हम कौन सा एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये देखो, ये क्रॉस है, क्रॉस में हमारे कौन से एंगल बनते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, एंड दे आर ऑलवेज इक्वल। तो ये अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये जेड भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कौन सी प्रॉपर्टी से, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो लिख देते हैं एंगल जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री, 92 डिग्री, और ब्रैकेट में लिख देंगे बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। करेक्ट। इतना ही लिखने से अंडरस्टूड हो जाता है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। अगर ये 92 डिग्री है तो ये भी कितना हो गया, 92 डिग्री का। अब ये एंगल हमें मिल गया तो हम इन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से, कि तीनों एंगल का सम 180 के इक्वल होगा। सो नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, they are equal to 180 degree, and by which property, by angle sum property of triangle। एंगल ए 92 डिग्री है, एंगल बी एक्स है, एंगल सी भी एक्स है, 180 डिग्री, 92 डिग्री प्लस 1x प्लस 1x 2x, 180 डिग्री। 2x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, 180 डिग्री, 92 इधर प्लस के हैं तो इधर आके ट्रांसपोज करके माइनस 92 डिग्री हो जाएंगे। अब यहाँ पे 180 में से 92 को माइनस करें तो ये बना 10, ये 7, 10 में से 2 माइनस किए 8, 7 में से 9, कैन वी टेक अवे, नो, सो हेयर वी विल राइट 17 एंड हेयर 0। 17 में से 9 गए, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8। तो यहाँ पे आ गया 2x इज इक्वल टू 88 डिग्री। अब 2x मीन्स 2 मल्टीप्लाई x, तो इसका मतलब 88 को 2 से क्या, अगर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड कर देंगे, 88 को 2 से डिवाइड करेंगे और ये कितने से कट जाएगा, पूरा पूरा 44 से। सो x की वैल्यू आ गई 44 डिग्री। तो अगर एक x की वैल्यू 44 है तो दोनों x की 44 डिग्री होगी, क्योंकि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। करेक्ट। अब हमें निकालनी है y की वैल्यू, और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है हमें, और स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल का सम कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। और कौन सी प्रॉपर्टी से होता है, बाय लीनियर प्रॉपर्टी। सो हेयर वी विल राइट, यहीं पे कर देते हैं इस क्वेश्चन को आगे, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में लिख देंगे बाय लीनियर पेयर। करेक्ट। अब x की वैल्यू हमें 44 डिग्री दी हुई है, y इज इक्वल टू 180 डिग्री। y की वैल्यू कैसे निकाल देंगे, 180 में से माइनस कर देंगे 40, क्योंकि ये प्लस के हैं, इधर इधर करके ट्रांसपोज आएंगे तो माइनस के 44 डिग्री हो जाएंगे। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 में से 44 को माइनस कर दो, 10 में से 4 माइनस किए 6, 7 में से 4 माइनस किए 3, सो 136 डिग्री। अब y की भी वैल्यू आ गई हमारे पास 136 डिग्री। और आप चेक भी कर सकते हो, अगर हम इन दोनों का सम करें तो 180 डिग्री आएगा इक्वल, क्योंकि लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर हम इसे वेरीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। 136 में 44 को अगर प्लस करके देख लें तो कितना आ गया, 180 डिग्री। तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन जो है वो सही है। करेक्ट। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ ट्राई दिस, विच इज ऑन पेज नंबर 124। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।